हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आपका अपना डॉक्टर शंकर ठाकुर, अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग शांति देवी वासुदेव मस्करा महिला महाविद्यालय रक्सौल, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ठाकुर ब्रिटिश अकेडमी और चैनल ऑफ इंग्लिश लर्निंग. In this video lecture, I'm going to discuss how to be the master of English. It is the second lecture on this topic. अच्छे से समझने के लिए इसका पहला वीडियो देखना जरूरी है ताकि यह वीडियो अच्छे से समझ में आए. चलिए start the lecture. Today we are going to discuss trisyllabic words. Trisyllabic words. Try का मतलब होता है तीन और syllabic का मतलब होता है खंड वाला, खंडों वाला, यानी तीन खंडों वाला शब्दों को आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे. चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, इसकी डेफिनेशन से जो हमने यहाँ पे लिख रखा है. आप देखिए. हाँ, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ वर्ड consisting of three syllables is called a trisyllabic word. मतलब कि एक वर्ड जिसमें तीन syllables हो उसे ही हम ट्राइसिलेबिक वर्ड कहते हैं. तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल को देखते हैं. एग्जाम्पल में हमारे पास पहला वर्ड है, हाँ, डोनेशन. डोनेशन का स्पेलिंग है DONATION और इसका हिंदी हुआ दान. यह एक डाइसिलैबिक वर्ड से बना है जिसका अंग्रेजी होता है डोनेट. ये डोनेट डाइसिलैबिक है, इसमें दो खंड है और ये वर्ब है अर्थात क्रिया है और इसका मतलब होता है, ठीक है, देना. ठीक है, और इसी से बना है डोनेशन. इतनी बात समझ में आ गई. डोनेट से बना डोनेशन और डोनेट का मतलब होता है देना और डोनेशन का मतलब हो गया दान. ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे तीन खंड है. हाँ, पहला खंड आप देखिए, पहला खंड आपके सामने है. ये है 1, 2 और 3. आप देख रहे हैं. DO एक खंड हुआ, NA दूसरा खंड हुआ, TION तीसरा खंड हो गया. और इसका अर्थ, इसको क्या कहते हैं, तीन खंडों में डिवाइड किया गया और तीनों खंडों के हिसाब से है ना, इसको हम लोगों ने डाल दिया ट्राइसिलैबिक वर्ड्स के अंतर्गत. ठीक है ना, और तीनों को अगर मिला देंगे तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकल के आता है डोनेशन. डो पर कम जोर लगाना है, ने पर जोर लगाना है और सन पर जोर नहीं लगाना है. तो डोनेशन. और हम सामान्य अंग्रेजी में हम लोग इसको पढ़ते हैं डोनेशन. डो नहीं पढ़ेंगे, डो पढ़ेंगे. ठीक है, डोनेशन.
ये क्लियर हो गया। तो चलते हैं इसके हम दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरे एग्जाम्पल हमारे पास है, यहां देखेंगे आप। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है नरेशन। नरेशन, नरेशन का स्पेलिंग है NARRATION। नरेशन हो गया और इसका हिंदी हो गया कथन। ये भी एक है ना डाइसिलेबिक वर्ड से बना है, जिसका अंग्रेजी होता है नरेट। नरेट, और नरेट का मतलब होता है कहना या बताना। वो हो गया वाव, और उससे ये बना है नरेशन। ये हो गया संज्ञा अर्थात नाउन। इसके अंदर 3 सिलेबल है, सिलेबल्स है, ठीक है। इसके अंदर 3 सिलेबल्स है, 3 खंड है, ठीक है ना। पहला है NAR, दूसरा है RA और तीसरा है TION। और इसमें हमें पहले वाले पे कम जोर लगाना है, अंत वाले पे कम जोर लगाना है और बीच वाले पे अधिक जोर लगाना है। आप देखेंगे कि इसमें 3 खंड है, 1, 2 और ये 3 खंड हो गया, ठीक है। आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इसे क्या कहते हैं, जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा नरेशन। नरेशन, आप ना को है ना नाक से बोलेंगे तो दैट्स बेटर। नरेशन। तो ये हो गया क्या कहते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमारा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। हमारे तीसरे एग्जाम्पल आपके सामने है। तीसरा एग्जाम्पल है, देख लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल है रोटेशन। रोटेशन, इसका स्पेलिंग है ROTATION। हिंदी हो गया परिक्रमण और चक्र गति। ये भी 2 खंड वाले शब्द से बना है, जिसकी अंग्रेजी होता है ना रोटेट। रोटेट, रोटेट का मतलब होता है घूमना या घुमाना। और उसमें 2 खंड है, इसलिए वो डाइसिलेबिक हो गया। और ये इसमें 3 खंड है, वो वर्ब है और यह नाउन है, ठीक है ना। तो पहला खंड हमारे सामने है, देख लीजिए RO, दूसरा है TA और तीसरा है TION, ठीक है ना। और तीनों को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो जगह रोटेशन। इसमें फर्स्ट जो सिलेबल है उस पर कम जोर लगाना है, और अंत वाले जो सिलेबल है उस पर भी कम जोर लगाना है, बीच वाले पर जोर लगाकर पढ़ना है। रोटेशन, रोटेशन। जबकि हम लोग फिर पढ़ते हैं रोटेशन, ठीक है ना। इसलिए अब आप इस तरह की गलती ना करें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और भी वर्ड है, जिसको देखिए स्क्रीन पर। ये हमारे पास वर्ड है, जिसकी अंग्रेजी हमने लिख रखा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, इसमें इसकी जो स्पेलिंग हो गया SUBSCRIPTION हो गया, और इसकी हिंदी हो गई चंदा, ठीक है ना। और यह भी क्या कहते हैं 2 खंड वाले शब्द से बना है, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब से बना है, सब्सक्राइब से बना है, जिसकी हिंदी होती है चंदा देना, लेना, अथवा आग्रह करना या आग्रह करना या स्वीकार करना। इतने सारे हिंदी इसकी होती है। यह है गया वाव अर्थात क्रिया, और आपकी जो स्क्रीन पे जो शब्द है सब्सक्रिप्शन, यह है नाउन संज्ञा। यह है जो सब्सक्राइब है वो 2 खंड का है, इसलिए वो डाइसिलेबिक हो गया, और ये 3 खंड का है, इसलिए यह ट्राइसिलेबिक हो गया, ठीक है ना। पहला खंड आपके सामने है, देख लीजिए। पहला खंड है SUBS, दूसरा खंड है CRIP और तीसरा खंड है TION। आपकी स्क्रीन के सामने है। और पहले जो
जो शब्द खंड है उस पर कम जोर लगाना है, जो अंत वाला शब्द खंड है उस पर भी कम जोर लगाना है, और बीच वाले पे जोर लगाना है। जैसे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो आप बीच वाले को थोड़ा सा है ना प्रैक्टिस करिए। स्क्रिप, 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 है ना, आधा है स है तो ऐसे करके पढ़ेंगे स्क्रिप। और जब प्रैक्टिस हो जाए तो तीनों के मिला के पढ़िए, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। तो इस तरह से आपको पढ़ने आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया चंदा। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए स्क्रीन पर आपके सामने आ गया। हमारे पास अब है, देखेंगे हमारे पास है ये वर्ड है एम्बिशन, एम्बिशन, ठीक है ना। इसका स्पेलिंग है AMBITION और हिंदी है महत्वाकांक्षा या आकांक्षा, ठीक है। इसके अंदर 3 खंड है, एक है AM, दूसरा है BI, तीसरा है TION। आप देख लीजिए, एक खंड हो गया AM, दूसरा खंड हो गया BI, तीसरा खंड हो गया TION, ठीक है ना। और तीनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा एम्बिशन, एम्बिशन, ठीक है ना। जबकि हम लोग इसे क्या कहते हैं, एम्बिशन पढ़ते हैं, एम नहीं है, आई है, आई, तो एम्बिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर पहले इसमें जो खंड है उस पर कम जोर लगाना है, बीच वाले पे जोर लगाना है, और फिर अंत वाले खंड पे जोर कम लगाना है। तो इसे पढ़ेंगे एम्बिशन, एम्बिशन, ठीक है। तो आपको, हमको आशा है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, और मैंने अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही होगी तो आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी समस्याओं को लिखेंगे, तो मैं आपकी समस्याओं को पढ़ूंगा और जवाब देने की कोशिश करूंगा, समस्या का समाधान करने की भी कोशिश करूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप जैसे है ना लोगों को है ना इससे फायदा हो सके, और वो क्या कहते हैं, वो भी क्या कहते हैं अंग्रेजी के क्षेत्र में अच्छे ढंग से बोल सके, समझ सके, है ना, और वह एक है ना मास्टर हो सके, है ना, मास्टर इन इंग्लिश, ठीक है। मैं आपका शंकर ठाकुर हूँ, और मेरी बातों को आपने सुना और इतने क्या कहते हैं प्यार और मोहब्बत दिया, इसलिए मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। आई एम शंकर ठाकुर, ठीक है, ओवर एंड आउट, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे क्या कहते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो फिर डालेंगे, उसमें आप हमारी मुलाकात आपसे होगी, ठीक है। तब तक के लिए है ना आप लोग स्वस्थ रहें, घर पे रहें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।